बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब-उद-दिन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमेरिका की जानिब से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाइश के होने वाले हमलों के बाद जो खदशात पैदा हो रहे थे, जो शकूक व शुबहात जिनका इजहार किया जा रहा था कि अब इसे बुनियाद बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ कार्रवाइयाँ करेगा बल्कि एक नया मिशन शुरू हो सकता है। अमेरिका के लिए एक नया टारगेट शुरू हो सकता है। जैसे बड़ा अरसा अमेरिका का टारगेट अलकायदा रही, फिर उसके बाद अमेरिका का टारगेट अफगान तालिबान रहे, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लेटेस्ट कार्रवाई है जिसमें काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों और उनमें मरने वाले 100 अफराद जिनमें से 15 तकरीबन अमरीकी फौजी भी थे, उनकी मौत का जिम्मेदार और असल मास्टरमाइंड जो है उसे उड़ाने का दावा तो पेंटागन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ पेंटागन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं और साथ ही साथ सेंटकॉम यूनाइटेड नेशन सेंट्रल कमांड के प्रेस रिलीज के अंदर कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से तालिबान की सफ़ों के अंदर भी तशवीश है। और साथ ही साथ ये कार्रवाई जो है ये एक ऐसे मकाम पर की गई है, ये एक ऐसी लोकेशन पर की गई है जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहम है और इस लोकेशन के अंदर होने वाली हर कार्रवाई का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी होता है। और इस सब के साथ ही साथ अब क्या अमेरिका जो है वो दाइश को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर भी इस तरह के अटैक्स करने के लिए परतोल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो इसे एक मिशन का नाम दिया है और इसे एक ऑपरेशन का नाम दिया है जो कि अब चलता रहेगा। इस हवाले से आज की इस वीडियो में एग्जैक्ट डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक जानिब जब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ तो उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से ये बयान आया कि इस धमाके के अंदर अलबत्ता दाइश मुलव्वस है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है सिक्योरिटी के नाकिस होने की जिम्मेदारी तो अमरीकी फौजियों पर जाती है। जिस एरिया के अंदर ये धमाके हुए हैं वहां पर सिक्योरिटी तो अमरीकी फौज के हाथ में थी। दूसरी जानिब अमरीका का पेंटागन ने यह बात कंफर्म की कि हमें दाइश और तालिबान का गठजोड़ कोई उनके मिले हुए नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मनी है और इस हमले के अंदर हम किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान मुलव्वस थे, यानी कि तालिबान को तो क्लीन चिट दे दी क्योंकि उनके अपने मुल्क में इस तरह के सवाल बड़े उभर रहे थे। उनके अपने मुल्क में डेमोक्रेट्स और उनके रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं, उनके जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो ये बातें कर रहे थे कि क्या तालिबान तो नहीं इस सब में मुलव्वस। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के लिए मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने जो ऐलान किया, सबसे पहले तो अमेरिका जो है उसने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का इंदिया भी दे दिया है, क्योंकि अगर वो इस तरह के ऑपरेशंस करना चाहता है, अगर वो दाइश का वजूद ख़त्म करना चाहता है तो वो पहला स्टेप तो ये होगा कि तालिबान को ऑबलाइज किया जाए। तालिबान जो है उन्हें बाकायदा तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तस्लीम किया जाए। एक तरफ जर्मनी है जो कि अमेरिका का बड़ा इत्तहादी है, नेटो का अहम तरीन मुल्क है। जर्मनी के हवाले से भी नाज़रीन कराम यही इत्तलात है कि जर्मनी $500 मिलियन की इमदाद अफगानिस्तान को देगा, जो कि सारी बात है अफगानिस्तान की हुकूमत जो कि तालिबान की हुकूमत है उनके पास जाएगी। तो ये हर तरह से तालिबान को लुभाने की और रिझाने की कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। और इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का बाकायदा तौर पर इंदिया जो है वो दे दिया है। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के इम्कान पर अपने इत्तहादियों और शराकतदारों, अपने एलाइज और अपने पार्टनर्स जो हैं उनके साथ तबादला ख्याल कर रहा है। अमरीकी वजारत खारजा जो है उसने एक अहम तरीन बयान के अंदर ये कन्फर्म किया है। जबकि दूसरी जानिब जो चीज़ मैं बार बार आपके सामने रख रहा था कि अगर अमेरिका दाइश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, अगर अमेरिका दाइश के खिलाफ कोई स्ट्राइक करता है तो उस स्ट्राइक का मतलब यह होगा कि तालिबान जो हैं वो डायरेक्टली अमेरिका मुखालिफ आ जाएं, क्योंकि तालिबान जो है उन्हें तो सीधा सीधा ये कंसर्न होगा कि हमारी सरजमीन पर कोई हमला क्यों कर रहा है। इस तरह तो कल को पाकिस्तान और चीन जो है वो टीटीपी के ठिकानों पर ड्रोन हमले कर दें अफगानिस्तान के अंदर। तो इस सब में अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हम तालिबान के साथ एक पेज पर आएं और इस थ्रेट को खत्म करें। अमेरिका दहशतगर्दाना हमलों को रोकने
रोकने के लिए तालिबान के साथ ताउन जारी रखेगा। अमेरिका 14 अगस्त के बाद से हमलों को रोकने के लिए तालिबान के साथ मालूमात शेयर कर रहा है। और आपको पता है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से CIA के डायरेक्टर की खुफिया मुलाकात भी हुई और अब अमेरिका का सेंटकॉम कमांडर जो हैं उन्होंने इसकी कंफर्मेशन दे दी है कि 14 अगस्त से 15 को सकूते काबुल हुआ। 14 अगस्त जब काबुल को घेरे में लिया था उस दिन से ही ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड कि यहां पर हमला हो सकता है, आप कार्रवाई ठीक कर लें। CIA मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी के हमलों की इंफॉर्मेशन तालिबान से शेयर कर रही है कि ये हमले हो सकते हैं, आप इनकी रोकथाम करें। अब जो बाइडन ने भी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अमेरिका की आला क़यादत को कल रात हमने आपको अपडेट किया कि जो बाइडन ने ये ऑर्डर दे दिया है कि आप इस सब के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि US लॉन्चेस ड्रोन स्ट्राइक ऑन इस्लामिक स्टेट आफ्टर अफगान एयरपोर्ट ब्लास्ट। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट दाइश खरासान जो है उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही साथ मजीद चीजें भी हैं, मजीद डिटेल्स भी हैं इसी खबर की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका का अफगानिस्तान में नया मिशन शुरू हो गया। पहला ड्रोन हमला कर दिया गया है और तालिबान के अफगानिस्तान में कंट्रोल के बाद अमेरिका का यह पहला ड्रोन हमला है और काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों में मुबैना मंसूबा साज जो है उसे हलाक करने का दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन तैयारों ने अफगान सूबे नंगरहार में, ये नंगरहार सूबा है नाज़रीन कराम, उसमें एक चलती गाड़ी पर ड्रोन हमला किया। गाड़ी में 2 अफराद सवार थे जिनमें से एक मुमकिना तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड जबकि दूसरा उसका दोस्त था। हमले में दोनों के हलाक होने की कंफर्मेशन जो है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने अफगानिस्तान में किए गए ड्रोन हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इब्तदाई शवाहिद से मालूम होता है कि हमने हदफ को हलाक कर दिया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्रोन हमले में हदफ का ताल्लुक काबुल एयरपोर्ट पर हमलों से था। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन कराम 26 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और रीसेंट हिस्ट्री का ये सबसे बड़े अटैक्स में से एक था अमेरिकी सोल्जर्स पर। अफगानिस्तान की पूरी तारीख में ये दूसरा बड़ा अटैक और पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ा अटैक था अमेरिका के फौजियों पर और उनकी हलाकतें सबसे ज्यादा इस पर हुई। अब नाज़रीन कराम इस सब के अंदर जो अमेरिका की सेंटकॉम है उसने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड स्टेटमेंट ऑन काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक ऑन आईएसएस के प्लानर, दाइश खरासान जो है उसके प्लानर के ऊपर जो इन्होंने एक अपनी स्ट्राइक की है उसके हवाले से नाज़रीन कराम ये तमाम तर चीजें जो हैं ये यहां पर आ रही हैं और इसके अंदर ये दावा कर रहे हैं कि हमने यहां पर कामयाब ऑपरेशन किया है। और इसके हवाले से कुछ अफगानिस्तान के मकामी सहाफ़ी और इस इलाके के अंदर मौजूद मकामी सहाफ़ी जो हैं उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि सेंटकॉम जो है उसने सिर्फ यही तफसीलात दी हैं। तो मजीद तफसीलात भी हमने कुछ निकाली हैं, मैं वो बता दूं जो हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है हमारे सोर्स से। क्या US ड्रोन हैज स्ट्रक अ हाउस इन ईस्टर्न नंगरहार प्रोविंस कला नगराक 7th डिस्ट्रिक्ट लास्ट नाइट 12 AM। कल रात 12 बजे अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया। ये पायलट के बगैर कार्रवाई हुई है, ये ड्रोन स्ट्राइक थी, इसमें कोई बंदा नहीं भेजा गया, सिर्फ ड्रोन भेजा गया है। और इस ड्रोन के हवाले से ये है कि मकामी जरा ये भी कह रहे हैं कि ये घर पर स्ट्राइक हुई है। द US मिलिट्री सेज अ की मेंबर ऑफ इस्लामिक स्टेट ग्रुप हैज बीन किल्ड इन एयर स्ट्राइक हु वाज मास्टरमाइंड ऑफ काबुल एयरपोर्ट अटैक। अमेरिका की मिलिट्री ये कह रही है, मकामी सहाफ़ी कह रहे हैं कि 12 बजे से 1 बजे कल रात ये जो ऑपरेशन है अमेरिका की तरफ से किया गया और इसके हवाले से तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया, तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो है नाज़रीन कराम वो यही बात कर रहे हैं कि ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक ऑपरेशन का आगाज है। अब इस पर तालिबान का रिस्पॉन्स क्या होता है, अब इस पर तालिबान क्या मामला करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही ये कह दिया था कि हम 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम दाइश और अलकायदा के ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। हमारा अफगान तालिबान के साथ कोई फड्डा नहीं है, लेकिन हम अलकायदा या दाइश अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हुए तो हम उन पर स्ट्राइक्स करेंगे। हम इन स्ट्राइक्स के ऊपर तालिबान का मौकफ क्या होगा, क्या वो एक आहनी मौकफ रखेंगे, क्योंकि 31 अगस्त तक का टाइम है और इसे ही अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस सब के अंदर देखना यह है कि तालिबान का मौकफ क्या होता है। अब नंगरहार सूबा जहां पर यह कार्रवाई हुई है, यह सूबा नाज़रीन कराम पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल मुल्हिका सूबा है, यानी कि यह बिल्कुल साथ है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है। पाक अफगान सरहद का सबसे अहम तरीन सूबा है और इसके ऊपर यह कार्रवाई होना
ये क्या इस जानिब एक इशारा तो नहीं है कि अमेरिका बहादुर जो है वो कल को पाकिस्तान की सरजमीन पर भी कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? क्योंकि इस मर्तबा तो ना तो कोई ड्रोन हमले की इजाजत है, इस मर्तबा ना ही किसी फौजी अड्डे की इजाजत है, इस मर्तबा ना ही इस तरह का कोई मामला होगा। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली नॉनसेंस तक हर चीज अमेरिका को सुनाई जा चुकी है। तो अगर अमेरिका की ऐसी कोई नीयत भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ऐसा कुछ करेगा, अमेरिका की अगर नीयत भी हुई तो पाकिस्तान जो है और उसके और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि तारीखी गिरावट आ सकती है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया। लेकिन मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की पूरी नीयत होगी, अमेरिका बहादुर का पूरा दिल होगा कि किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान भी इजाजत दे दे कि इस एरिया के अंदर हम कुछ कर लें ताकि हम दाइश को खत्म कर सकें। जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री क्लियरली कह चुकी है जनवरी 2021 के अंदर कि हमने दाइश का वजूद अपनी सरजमीन से खत्म कर दिया है। उनके सेफ हेवन्स हैं, उनके वहां पर स्लीपर सेल्स हो सकते हैं और चीजें हो सकती है, और वो यहां पर आकर कोई अल्लाह ना करे कार्रवाई कर दें वो अलग बात है। लेकिन यहां पर उनका मौजूदगी का एतराफ पाकिस्तान ने 2016 में किया था जब जनरल आसिम सलीम बाजवा DGISPR थे, और 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के अंदर हमने दाइश को खत्म कर दिया। तो अमेरिका का इस तरह का मुतालबा अव्वल तो आना नहीं चाहिए, आया भी तो पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए काफी जवाब है, और अमेरिका को भी अब आदत हो चुकी है पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट सुनने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।